Which way of expressing concentration we have discussed yesterday? Guys, good morning. जग गए नींद से सब लोग? सब लोग जग गए नींद से? तो बता दो, which way of concentration we have discussed yesterday? We have discussed a mole fraction. Yes. We have discussed a mole fraction. Yes or no? तो आज कौन सा way of expressing concentration देखना है? Which is the way of concentration we are going to discuss today? I guess we are going to discuss what? We are going to discuss next way of concentration, that is molarity. Yes. कौन सा वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना है हम लोगों को? मोलरिटी. यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही देखना है. यही देखना है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोलरिटी देखना है क्या? हाँ या ना बोलो. कोई चैट बॉक्स में बोल रहा है कि नहीं? मैसेज डालो रे एवरीवन को. होस्ट को मत डालो, मुझे डालो. गाइस, यही देखना है ना? यस सर. बाकी ज्वाइन नहीं हो रहे क्या? दिशा, बाकियों को ज्वाइन कर ले. अरे बहुत सारे ज्वाइन नहीं हो रहे, क्या चीज है? आदित्य आर्य, दूसरा आदित्य नहीं है, हर्ष है, करण है, मोहित है, तनय है, सानिका है. ओके, आ गए दो और. लेट इट बी. चलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ मोलरिटी टुडे. तो इसकी डेफिनेशन बताता हूं. डेफिनेशन अगर पता हो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनेगा. जो फॉर्मूला वर्ड्स में बनेगा, वर्ड्स में जो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी का, उसी के अकॉर्डिंग सिंबल में हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे. ठीक है? ठीक है. सो दे दू डेफिनेशन. मोलरिटी की डेफिनेशन दे दू. ध्यान से देखना पड़ेगा मोलरिटी की डेफिनेशन को. अनलेस एंड अनटिल you know the definition correctly, you cannot write the formula. So formula correctly लिखने के लिए molarity की जो definition है वो तो completely exactly पता ही होनी चाहिए. So molarity की definition जो है वो exactly पता होनी चाहिए. जैसे परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन देखी. सिमिलरली मोल फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन देखी. वैसे ही कौन सी डेफिनेशन देखनी है? वैसे ही आपको डेफिनेशन देखनी है मोलरिटी की. एनीवन हु नोज डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी? एनीवन हु नोज डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी? कोई नहीं है मोलरिटी की डेफिनेशन जिसको पता हो ऐसा. ओके, मैं ही बता देता हूं. इट इज defined as the number of moles of solute, number of moles of solute in 1 liter of the solution. In 1 liter of the solution. तो 1 लीटर इस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मास, उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस सोल्यूट के है? कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सोल्यूट के है जिसका सॉल्यूशन बनाया है? उस नंबर ऑफ उस सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में है, ये बताना, यानी कि मोलरिटी बताना. तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? मोलरिटी सिंबल कैपिटल M इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। यस और नो? मिल गया फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंबल एंड वॉल्यूम का सिंबल अगर यूज करें तो मोलरिटी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। क्या? मोलरिटी M इज इक्वल टू N2। N2 माने क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। V सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल्स है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर है। लीटर की जगह पे डीएम क्यूब भी यूज कर सकते हैं, तो लीटर और डीएम क्यूब एक ही है। सो N2 अपॉन V सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब, ये यूनिट। एंड ये हो गया आपका मोलरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिंबल। समझ में आ गया गाइस? हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला? सबको समझ में आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला? सबको समझ में आया मोलरिटी का फॉर्मूला? टाइप करो, हाँ या ना बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। सामने है। सानिका इज सेइंग यस। आदित्य इज देयर। हर्ष आ गया। करण, मोहित, समर्थ, सानिका, सार्थक पाटिल भी आ गया। शामवी, शिवतेज इज देयर। श्रेयस इज देयर। स्वराज, वैभवी, वेदांत। स्वस्तिक सुरवे नहीं है। स्वस्तिक सुरवे नहीं है और एक दो लोग नहीं है। आई डोंट नो, दो तीन लोग नहीं है रे, किधर गए? ये सबको समझ में आ गया? सानिका इज सेइंग यस। बाकियों को कुछ समझ में आया कि नहीं? तो अब मैक्सिमम लोग अगर कह रहे हैं उनको समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। तो अब इसमें इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले जाते हैं? किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यहाँ पे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या फिर सिंबल के फॉर्म में आएगा M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। आप कहोगे यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है। मोलरिटी के लिए सिर्फ M होता है। M2 का मतलब क्या है? सेकेंड कंपोनेंट का मोलार मास। अगर M के आगे 1 या 2 आ गया, फॉर्मूला में M के आगे 1 या 2 आ गया, तो समझ लेना उस कंपोनेंट का वो मोलार मास है। सिर्फ M कहा, सिर्फ M कहा, मोलरिटी सिर्फ M कहा, तो वो मोलरिटी है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहाँ पे इस इक्वेशन में, एंड ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बराबर। देयरफॉर क्या लिख रहा हूं? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी वी गेट। अगर ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स का, ये वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मोलरिटी हम लोगों को कैसे मिलेगी? मोलरिटी का इक्वेशन कैसे मिलेगा? देखो, मोलरिटी M इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ये बन गया न्यूमरेटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे ये आ गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें इन लीटर या फिर डीएम क्यूब, ये बन गया आपका न्यू फॉर्मूला। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे मास अपॉन मोलार मास, ये जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, मतलब न्यूमरेटर जो है उसमें मोलार मास इस मास ऑफ सोल्यूट का डिनोमिनेटर है। मोलार मास ये वैल्यू
इस मास ऑफ सोल्यूट के डिनोमिनेटर को है, तो ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर को है, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आ सकते हैं। सो फाइनली मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलार मास ऑफ सोल्यूट, इसके डिनोमिनेटर को मतलब ओवरऑल फॉर्मूला की भी डिनोमिनेटर को आ सकता है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखने की जगह पे दो बार अपॉन लिखने की जगह पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिखने की जगह पे ये मोलार मास इसकी मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। एंड फाइनली मास ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में, ये फॉर्मूला मोलरिटी का आ सकता है। समझ में आया? समझ में आया? कुछ मराठी में समझाता हूँ, देखो। हा मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ मोल्सचा, तो इथे सबस्टिट्यूट केला, बरोबर. मग मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, त्याला पण अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन, असा फॉर्म्युला झालाय आपला, बरोबर. मग हा मोलार मास ऑफ सोल्यूट जो आहे ना, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो याच्या डिनॉमिनेटरला आहे. मग हा याच्या बरोबर मल्टिप्लिकेशन मध्ये येईल आणि फायनल फॉर्म्युला काय मिळेल मोलॅरिटीचा, फक्त मास ऑफ सोल्यूट न्यूमिनेटरला राहील आणि मोलार मास ऑफ सोल्यूट आणि व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन एकमेकांच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतील खाली डिनॉमिनेटरला. हा फॉर्म्युला थोडासा चेंज होईल. कळलं का? कळलंय का? हैव यू गाइस गॉट दिस? आई एम आस्किंग एवरीवन, ये समझ में आया? ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, समझ में आया कुछ? ओके, सानिका इज सेइंग हो. रेस्ट ऑफ द गाइस, रेस्ट ऑफ द गाइस समझ में आया? रेस्ट ऑफ द गाइस समझ में आया? रेस्ट ऑफ द Yes, गाइस sir. समझ में आया? ओके, रेस्ट ऑफ द गाइस समझ में आया? ओके, कर लो स्क्रीनशॉट, चलो सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो, चलो चलो स्क्रीनशॉट कर लो, होने के बाद बता दो, रब कर देता हूं, आगे जाएंगे. ओके, कर लिया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं गाइस, गाइस रब कर दूं. श्रेयस प्राइवेटली मत डाल, श्रेयस घबरा मत, सभी अपने ही लोग हैं. श्रेयस घबरा मत, सभी अपने ही लोग हैं. उसमें से तो श्रेयस, श्रेयस उपाध्याय, उसमें से तो 4-5 तेरे दोस्त है, वो नहीं हंसेंगे. डायरेक्टली डाल दे इधर, देखो. therefore molarity m is equal to क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डीएम क्यूब. ये बन गया फॉर्मूला. अब इसी को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, मोलरिटी को मोलरिटी ही रहने देते हैं, मोलरिटी m इज इक्वल टू, सिंबल का यूज करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट के लिए सिंबल W1, मोलार मास के लिए ऐसा लिखते हैं MW2, W1 नहीं, मोलार मास ऑफ सोल्यूट के लिए W2 सिंबल है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट के लिए MW2. ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए MW यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, MW यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड मोलार मास एक ही होता है. MW यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलार मास ही होता है. तो मोलार मास की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट MW2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट इनटू V सॉल्यूशन इन लीटर और डीएम क्यूब. समझ में आ गया? समझ में आ गया? सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूला समझ में आ गया? सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूला समझ में आ गया? सिंबल के फॉर्म में फॉर्मूला. यस, Yes, sir. सबको समझ में आ गया? इसी फॉर्मूला को और चेंज करना है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और चेंज करना है, ठीक है? इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और चेंज करना है. कर दू, कर दू.
देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर में दिया है या डीएम क्यूब में दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया है, ml में दिया या सेंटीमीटर क्यूब में दिया, किसमें दिया, ml और cm क्यूब में दिया, तो क्या होगा, वी नो दैट 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी जगह पे ऐसे लिखता हूं 1000 ml और 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 dm क्यूब होता है। तो अगर ml का cm क्यूब या dm क्यूब में करना हो तो क्या करोगे, 1 ml या फिर 1 cm क्यूब, 1000 इधर लेके जाओगे तो 1 लीटर को 1000 से डिवाइड करोगे, या फिर 1 dm क्यूब भी है उसमें डीएम क्यूब में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि टू कन्वर्ट लीटर टू ml, दैट इज टू डीएम क्यूब टू cm क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000, लीटर का ml में करने के लिए या डीएम क्यूब का cm क्यूब में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उल्टा करने के लिए, मतलब टू कन्वर्ट ml टू लीटर, दैट इज टू cm क्यूब टू dm क्यूब, क्या मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 1000, यानी कि 10 टू पावर 3 से डिवाइड करो, 10 टू पावर 3 से डिवाइड करो मतलब उसकी जगह पे ऐसा भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3। समझ में आ गया जो लिखा मैंने, आया ना। गाइस समझ में आ गया, मराठीतनं सांगतो, अरे आपण 1 लिटरचं ml मध्ये किंवा 1 डीएम क्यूबचं सेंटीमीटर क्यूब मध्ये करण्यासाठी 1000 ने मल्टिप्लाय करतो ना, कारण 1 लिटर म्हणजे 1000 ml किंवा 1 डीएम क्यूब म्हणजे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, म्हणून लिटर किंवा डीएम क्यूबचं सेंटीमीटर क्यूब किंवा ml मध्ये करताना आपण 1000 ने मल्टिप्लाय करतो, लिटरचं ml मध्ये किंवा डीएम क्यूबचं cm क्यूब मध्ये करताना 1000 ने जर मल्टिप्लाय करत असेल तर ml चं लिटर मध्ये उलटा करने के लिए, ml चं लिटर मध्ये करण्यासाठी किंवा सेम cm क्यूबचं डीएम क्यूब मध्ये करण्यासाठी मल्टिप्लायच्या ऐवजी डिवाइड करावं लागेल ना 1000 नी, कळतंय का, मॅथमॅटिकल रूल आहे हा, फक्त तेच लिहिलं इथं, कळालंय का, येस और नो? हो सर. गाइस आई एम आस्किंग यू, अरे हे कळालंय का लिहिलेलं, आई एम आस्किंग एव्हरीवन, सानिका हैव यू गॉट दिस, वैभवी कळालं का, वैभवी कळालं का, करण तनय नहीं है रे, तनय नहीं है, सुरवे भी नहीं है, तनयन स्वस्तिक है, सुरवे इज देयर, सुरवे आ गया शायद, कौन नहीं है, कोई एक और नहीं है गाइस, आई डोंट नो हु, चेक करके बताता हूँ, ठीक है, चलो बाकियों को ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ये किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर और डीएम क्यूब की जगह पे, लीटर या डीएम क्यूब की जगह पे अगर वॉल्यूम ml में दे दिया या cm क्यूब में दे दिया, तो हम लोगों की डेफिनेशन है कि हम लोगों को सॉल्यूशन का वॉल्यूम मोलैरिटी निकालने के लिए लीटर में ही चाहिए, तो ये लीटर में वॉल्यूम दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ml या डीएम क्यूब की जगह पे cm क्यूब में वॉल्यूम दिया, तो जो वॉल्यूम हम लोगों को लीटर की जगह पे ml, डीएम क्यूब जगह पे cm क्यूब में दिया है, उस वॉल्यूम को हम लोगों को लीटर या ml में कन्वर्ट करने के लिए इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा अगर वॉल्यूम लीटर या डीएम क्यूब में दिए जाने की जगह पे
इसमें वॉल्यूम दिए जाने की जगह पे ml में दिया हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। हैव यू गॉट दिस? चलो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट होने के बाद बता दो, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ये फॉर्मूला ऐसा ही रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वॉल्यूम लीटर की जगह पे ml में आने वाला है। कर लो फटाक से, कर लो फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? सबका हो गया? ये सबका हो गया? Yes, sir. रब कर दूं? दिशा शामवी ये समझ में आया? दिशा शामवी ये समझ में आया सबको? Yes, sir. रब कर दूं? करण, हर्ष, समर्थ समझ में आ गया? स्वस्तिक समझ में आ गया? Yes, sir. आदित्य ओके, दूसरा आदित्य Yes, sir. ठीक है, रब कर देता हूं। अब देखो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा रे, स्लाइट चेंज विल बी देयर इन द फॉर्मूला, स्लाइट, ज्यादा नहीं, आपको समझ में आएगा वो चेंज। देखो क्या हो गया फॉर्मूला, देयरफॉर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml और cm cube, then in the formula of molarity क्या करना पड़ेगा? in the formula of molarity divide the volume given in ml or centimeter cube by 1000, डिवाइड बाय 1000, वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करो, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है, किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml और सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसी को 1000 से डिवाइड करो। अब इसको 1000 से डिवाइड करो, क्यों? वी वांट टू कन्वर्ट, क्या वी वांट टू कन्वर्ट क्या ml टू लीटर या फिर cm क्यूब टू dm क्यूब। तो ये 1000 इस फैक्टर का, जिससे हम लोग वॉल्यूम, जिससे इस फैक्टर से हम लोग वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं, इस 1000 फैक्टर का यूनिट होगा ml टू लीटर या cm क्यूब टू dm क्यूब, क्योंकि ml का ही लीटर में या cm क्यूब का ही dm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये 1000 से डिवाइड किया है। अब डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना, डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना मतलब 1000 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, तो ये 1000 डिनोमिनेटर को लिखने की जगह पे ये 1000 हम लोग न्यूमरेटर को जाके लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरिटी m, इसका माइक ऑन है रे, बंद कर दो, इसका माइक ऑन हो तो बंद कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन ml और cm क्यूब इनटू क्या? 1000 का यूनिट क्या? ml टू लीटर, 1000 का यूनिट क्या? इधर ml है तो इधर ml टू लीटर लिखो, इधर ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है? एक ही है, cm क्यूब, और इधर लिखता हूँ सो दैट थोड़ी जगह मिलेगी, ml टू लीटर और cm क्यूब टू dm क्यूब। ये न्यूमरेटर को है, ये न्यूमरेटर को है, इतना ध्यान रखो। ये जो यूनिट है 1000 का यूनिट है, समझ में आ गया? 1000 जो डिनोमिनेटर का था, 1000 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था
उसको हम लोग न्यूमरेटर को लेके गए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो 1000 अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिनोमिनेटर के डिवीजन में, मतलब न्यूमरेटर के मल्टीप्लीकेशन में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, आया ना? Yes, sir. सबको समझा? सबको समझा ये कैसे हो गया चेंज? एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में, एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है उसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों को एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए होता है वॉल्यूम। डेफिनेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या है? डेफिनेशन ये कहती है कि वॉल्यूम मोलरिटी निकालते वक्त किस में चाहिए? लीटर में। हमको तो एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो उस एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिए हुए वॉल्यूम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लीटर में। तो वॉल्यूम जो एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट एमएल टू लीटर या सीएम क्यूब टू डीएम क्यूब। अब डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना मतलब इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करना मतलब 1000 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। इसलिए यही फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा है। समझा सबको? वैभवी समझा? वैभवी, वैभवी शामवी, वैभवी शामवी समझा? हर्ष समझा तुझे? वेदांत कुछ समझ में आया? वेदांत, वेदांत कुछ समझा? गाइस फटाफट बोलो यस और नो, गाइस फटाफट बोलो यस और नो, यस और नो, गाइस फटाफट बोलो यस और नो। सार्थक, समर्थ, श्रेयस, श्रेयस समझा? Yes. आदित्य, आदित्य समझ में आया? आदित्य, आदित्य आर्य कुछ समझा? ओके ठीक है। शिवतेज ओके। तो अब ये तो बड़ा फॉर्मूला है, किसके किसके फॉर्म में? ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है किसके फॉर्म में? ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है वर्ड्स के फॉर्म में। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देयरफॉर मोलैरिटी m इज इक्वल टू, इसके लिए सिंबल N2, इसके लिए सिंबल V सॉल्यूशन इनटू, ये किसमें ml में हो या सेंटीमीटर क्यूब में एक ही है, 1000। जरा और इधर लिखता हूं N2 अपॉन V सॉल्यूशन, इसमें ml या सेंटीमीटर क्यूब में 1000 ml टू लीटर या फिर cm क्यूब टू dm क्यूब। समझ में आया? यही फॉर्मूला सिंबल के फॉर्म में लिखा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, डायरेक्टली N2 बाय V सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ml ml कैंसिल होगा या cm क्यूब कैंसिल होगा, लीटर dm क्यूब डिनोमिनेटर को रह जाएगा। करो स्क्रीनशॉट, चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट करो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट इसका कर दो स्क्रीनशॉट, चलो। ओके सबका हो गया? सबका हो गया? आदित्य है क्या ढवले? आदित्य कुछ बोल नहीं रहा है। Yes, sir. हो गया? रफ कर दूं? रफ कर दूं? अब देखो कौस्तुभ भी है, बोल रहा है कौस्तुभ। अब देखो एक और फॉर्म है आपके पास, अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। क्या है? क्या है आपके पास मोलरिटी का फॉर्म? मोलरिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। लेकिन ये किसमें है? इन लीटर और
डीएम क्यूब। अगर लीटर डीएम क्यूब में है तो ठीक है, बट इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें है इज इन ml और cm क्यूब, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा ऐसा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन ml और cm क्यूब। इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ml टू लीटर या फिर cm क्यूब टू dm क्यूब करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना, मतलब ये 1000 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। वही फॉर्मूला है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलार मास लिया है, वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलार मास लिया है, दैट्स इट। तो क्या आएगा, देयरफॉर मोलरिटी m इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और cm क्यूब इनटू, अब डायरेक्ट इधर ही लिखता हूँ, इनटू 1000, 1000 का यूनिट सबको पता है, ml टू लीटर या फिर cm क्यूब टू dm क्यूब, ये 1000 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। समझ में आया, ये भी फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलार मास लिया है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलार मास लिया है, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला इथे सबस्टिट्यूट केलाय। समजलं का सगळ्यांना, गाइस समजलंय का, तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त नंबर ऑफ मोल्सच्या ऐवजी मास अपॉन मोलार मास घेतलंय। गाइस हैव यू गॉट दिस, Yes, sir. समझा। तो इसी को सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए, हे समजलंय का सगळ्यांना। देयरफॉर मोलॅरिटी m, जर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स दिले नसतील, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए डायरेक्टली, तो मोलरिटी मास अपॉन मोलार मास, जो मास दिया है मोलार मास दिया है, उन्हीं को डायरेक्ट रेशियो में लेके निकाल सकते हो मोलरिटी, कैसे, मास ऑफ सोल्यूट W2 MW2 इंटू V सॉल्यूशन इंटू 1000, 1000 का यूनिट ml टू लीटर या cm क्यूब टू dm क्यूब, ये 1000 का यूनिट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में हो या सेंटीमीटर क्यूब में। यस, ये बन गया आपका मोलरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिंबल। जब वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट के दिए हो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये रेशियो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो N2 अपॉन ये लिखने के लिए, N2 अपॉन ये लिखने की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स नसतील दिलेले किंवा तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स नसतील काढलेले, डायरेक्ट मास अपॉन मोलार मास हा रेशियो घेऊन तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स येतातच। मग N2 नंबर ऑफ मोल्स नसतील काढलेले, W2 अपॉन MW2 म्हणजे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट, डायरेक्टली दोघांचा रेशियो घेऊन तुम्ही काढू शकता। म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे ना कुठला, N2 अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 1000 ml टू लीटर और cm क्यूब टू dm क्यूब, हा व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन cm क्यूब मध्ये किंवा ml मध्ये, हा जो फॉर्म्युला आहे ना, हा फॉर्म्युला यात N2 ची ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून, N2 ची ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून या फॉर्म्युलामध्ये N2 ची ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून या फॉर्म्युलाचा हा न्यू फॉर्म काढलाय। सो इसी फॉर्मूला का ये फॉर्म है, समझ में आ गया, इसी फॉर्मूला का ये फॉर्म है, याच फॉर्म्युलाचा हा फॉर्म है। समजला का सगळ्यांना, येस और नो गाइस, समझ में आया की नाही, हा कशाचा फॉर्म आहे, या फॉर्म्युलाचा, खाली लिहून टाकतो।
कळालं का? या फॉर्म्युल्यापासूनच हा डिराईव्ह केला. N2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून, N2 ची व्हॅल्यू W2 अपॉन M2 सबस्टिट्यूट करून या फॉर्म्युल्यापासूनच हा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय. म्हणजे दोन्ही एकच आहे, फक्त N2 ची व्हॅल्यू इथे पुटअप केली आहे. कळलं का? हैव यू गाइस गॉट दिस? अरे इसी से ये डिराइव किया है. हैव यू गाइस गॉट दिस? N2 ची व्हॅल्यू W2 अपॉन MW2 टाकली फक्त. मास अपॉन मोलार मास हा कशाचा फॉर्म्युला आहे N2 चा? इथे ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आणि याच्यापासून हा फॉर्म्युला बनवलाय. कळालंय का गाइस? वैभवी, शामवी, हैव यू गाइस गॉट दिस? सार्थक, स्वराज, स्वस्तिक, समझ में आया सबको? यस सर. सबको समझ में आया? इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया है रे. चलो स्क्रीनशॉट करो. आई होप ये सबको समझ में आया होगा. स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो. समझाता हूं वापस थोड़ा सा और फिर एक एग्जांपल लेते हैं. समझाता हूं फिर एक एग्जांपल लेते हैं. ऐका आता. लिसन मी गाइस, लिसन. जर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स काढायचे नसतील, डायरेक्ट मास अपॉन मोलार मास ये रेशियो लेके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जो मास एंड मोलार मास दिया है उनका रेशियो लेके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. सो डायरेक्टली अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो ये फॉर्मूला यूज करो. लेकिन मास एंड मोलार मास दिए सोल्यूट के, मास एंड मोलार मास, मास मोलार मास का रेशियो लेके क्या निकालना, मास मोलार मास का रेशियो लेके क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर ये फॉर्मूला यूज करना. ऐसा करने की जगह पे डायरेक्टली मास अपॉन मोलार मास इंटू 1000 अपॉन V सोल्यूशन, ये फॉर्मूला यूज करके मास अपॉन मोलार मास का रेशियो यानी कि N2 ही होता है, ये रेशियो लेके ये फॉर्म्युला यूज करके भी मोलॅरिटी निकाल सकते हो. म्हणजे मास आणि मोलार मासचा रेशियो वापरून, मास आणि मोलार मासच्या डायरेक्ट व्हॅल्यू वापरून मोलॅरिटी काढू शकता. मास आणि मोलार मासचा रेशियो घेऊन N2 काढायचा आणि N2 साठी मग हा फॉर्म्युला वापरायचा. एवढं सगळं करण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट मास अपॉन मोलार मास वापरून डायरेक्ट बाय युजिंग मास अँड मोलार मास यू कॅन कॅल्क्युलेट मोलॅरिटी. मग हा फॉर्म्युला यूज करायचा. मास अपॉन मोलार मास वरनं मोलॅरिटी डायरेक्ट काढायची असेल हा फॉर्म्युला. नंबर ऑफ मोल्स माहिती असतील तर हा फॉर्म्युला. कळालंय का? कळालंय का? नंबर ऑफ मोल्स पता हो ये फॉर्मूला, मास एंड मोलार मास पता हो ये फॉर्मूला. समझ में आया? चलो करो स्क्रीनशॉट. चलो कर दो स्क्रीनशॉट. करून टाका स्क्रीनशॉट. चला करून टाका स्क्रीनशॉट. गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? हो गया? वैभवी, शामवी समझ में आया ना? सानिका समझ में आया ना? करण, तनय, तनय आया क्या देखो? आया होगा शायद लेट. कौस्तुभ है क्या? कौस्तुभ यस सर. ओके. वैभवी, शामवी, आर यू देयर? शामवी, आर यू देयर? गाइस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ये? कर लो स्क्रीनशॉट. हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया. सबका हो गया? एक एग्जांपल लेना है सिंपल, एक एग्जांपल सिंपल लेना है, फिर मोलैलिटी डिस्कस करना है कल. तो आज का एक सिंपल एग्जांपल होते ही खत्म. आपकी टेस्ट, आपकी टेस्ट अपलोड होगी, आपकी टेस्ट अपलोड होगी. ये पार्ट नहीं है टेस्ट में, डोंट वरी. ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है. जो पहले का पार्ट है वही है. वेदांत, सानिका, इनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है. बाकियों को टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, चलो चलो स्क्रीनशॉट हो गया है. एग्जांपल दे दूं? सर, हाँ बोलो. सर कितने बजे तक दे सकते हैं? 11:30 या 12 बजे मैं अपलोड कर दूंगा. 11:30 कहने की जगह पे गाइस 12 12:30 बजे तक मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा. या काम करो कि 5 या 6 बजे तक मैं टाइमिंग रख दूंगा. चलेगा? चलेगा? हाँ सर. यस सर. ठीक है, 5 बजे तक टाइमिंग रख दूंगा. 45 मिनट्स कभी भी निकालो. 12 से 5 बजे तक, 6 बजे तक 45 मिनट्स निकालो एंड टेस्ट दे दो. ठीक है, चलो रब कर देता हूं. एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस टाइप का.
एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस टाइप का। चलो गाइस सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं गाइस। कौन सा, जरा ध्यान दो। विच प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस? मोलरिटी का एग्जाम्पल 1। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ NaOH solution। एकदम सिंपल प्रॉब्लम। NaOH solution prepared by dissolving 4 gram of enough water, 4 gram in enough water। इनफ मतलब 1 लीटर ही समझ लो। इनफ वाटर टू फॉर्म 1 लीटर मत समझो, इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। अब उन्होंने 250 ml सॉल्यूशन बोला है, इधर बोला है इनफ वाटर में डिसॉल्व करके टोटल सॉल्यूशन 250 ml बना दिया। अब टोटल सॉल्यूशन 250 ml बना दिया मतलब यही वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त पहले गिवन तो बोलो, गिवन बोलो। व्हाट आर गिवंस? गिवंस क्या है? गिवन क्या है सर? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर नहीं है भाई, मास ऑफ वाटर नहीं है। वाटर का इनफ वाटर का है, इन इनफ वाटर का है। किसके 4 ग्राम दिए है भाई? किसके दिए हैं? NaOH के 4 ग्राम दिए है। प्रॉब्लम ठीक से पढ़ो, किसके 4 ग्राम दिए हैं गाइस? 4 ग्राम किसका दिया है? मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, मतलब NaOH का 4 ग्राम डिसॉल्व किया है ऐसा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है रे? अरे कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 250 ml। यस। क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी निकालना है ना, बराबर। तो अब आपको मोलरिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मोलार मास पता होना चाहिए ना। तो पहले तो मोलार मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH निकालोगे। कैसे? सोडियम एक बार है तो 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? कितना आएगा? सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना है? टोटल कितना आएगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा? 40 ग्राम पर मोल। आ गया? मोलार मास आ गया सबको? गाइस समझ में आया कैसे निकाला? सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, ऑक्सीजन एक बार है, उसका एटॉमिक वेट एक बार 16, हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 23 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 1 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? 23 प्लस 16 प्लस 1। सबके एटॉमिक वेट की सम कर दी, कितना आ गया? 40 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया सबको? आया ना? यस सर। सबको समझा?
सानिका समझ में आया? दिशा, शामवी, सबको समझा? वैभवी समझा? स्वराज, स्वस्तिक, तनय, करण समझा? यस सर, समझ गए। तो अब जाके फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए? टू कैलकुलेट मोलैरिटी। कहां से आया फॉर्मूला? डेफिनेशन से। क्या है डेफिनेशन? मोलैरिटी m इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला W2 अपॉन MW2 इंटू V सॉल्यूशन। अगर ml में है तो इंटू 1000 ml अपॉन लीटर। आ गया फॉर्मूला? आ गया फॉर्मूला? कर लो स्क्रीनशॉट। सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। W2 है 4 ग्राम, यही है ना W2? मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट आ गया 20, 3 + 16 + 1 40 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। तो यही वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करके आंसर निकालना है। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाक से। डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? अरे हो गया Yes, sir. स्क्रीनशॉट सबका? सबका हो गया? हो गया कि नहीं? यस सर। तो अब इसी का कैलकुलेशन इधर लिखता हूं सिर्फ। फोर ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml इंटू 1000 ml पर लीटर। ml कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, मोल बनेगा न्यूमरेटर, लीटर आएगा डिनोमिनेटर। 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, बराबर बराबर। अब आ गया 40 अपॉन 100 यानी कि 4/10 यानी कि कितना? 0.4 यूनिट। क्या? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। समझ में आया? ये आ गया मोलैरिटी। ये आ गया मोलैरिटी एंड दिस इज योर आंसर। समझा? सबको समझा गाइस? आया ना? सबको समझा? आया ना? अरे कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट है क्या? हैव यू गाइस गॉट दिस? 0.4 मोल पर लीटर आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। गाइस आर यू देयर? यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट इस पार्ट का भी। रुको, ये रब कर देता हूं मैं। अब कर दो इस पार्ट का ही ये कैलकुलेशन है। कर दो, कर दो। अब कर दो स्क्रीनशॉट। आ गया? हो गया सर। ठीक है। सो गाइस दिस इज इनफ फॉर टुडे। हम लोगों का मोलैरिटी खत्म। कल मोलैलिटी हो जाएगा। कल मोलैलिटी हो जाएगा। सो दिस इज इनफ। टेस्ट का तैयारी करो। 3 बजे के बाद भी सभी ने देना स्टार्ट कर दिया तो भी मैं कर दूंगा। मैं 7 बजे तक टाइम कर देता हूँ। चलो 7 बजे तक टाइम कर देता हूँ। यू कैन गिव टेस्ट, यू कैन स्टार्ट टेस्ट फ्रॉम 4 o'clock to 8 o'clock। 4 घंटे में जब भी टाइम मिले तब तक पढ़ाई करो। 4 घंटे में जब भी टाइम मिले टेस्ट दे देना। ठीक है? बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो थैंक यू थैंक यू। सर। चलो Bye. दिशा, you can stop the recording and you can